हेलो फ्रेंड्स, सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का विषय है चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकार। तो परीक्षा उपयोगी ये जो परीक्षाएं हैं उसमें परीक्षा उपयोगी प्रश्न आते हैं। इसमें यूपीएससी, पीपीएससी, सीटेट और एसटेट की तैयारी करने वाले। आगे बढ़ने से पहले सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएँ। अब आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चे की परिभाषा क्या होती है? वह पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष और वह महिला जिसकी उम्र भी 18 वर्ष से कम हो, उसे बच्चे की श्रेणी में रखा गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है। पहले पुरुष की उम्र जो थी 21 साल थी, अब 18 कर दी गई है। वैसे अब जुविनाइल जो नए कानून आए हैं 2015 के बाद, उसमें और भी संशोधन किए गए हैं। तो अभी परिभाषा के हिसाब से 18 वर्ष से कम आयु वाले को बच्चा माना गया है। तो आगे देखिए इससे जुड़े हुए अधिकार, बाल अधिकारों से जुड़े हुए। तो पहले है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। तो ये प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की स्थापना 1954 में की गई थी। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की स्थापना कब हुई या कब मनाया जाता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं इनसे जुड़े हुए अधिकारों के बारे में। तो संविधान में प्रमुख अनुच्छेद जो 14, 15, 15(3), 19(1) ए, 21(1) ए, 23(1), 24, 39 ई, 39 एफ और 45 में राष्ट्र के बच्चों के कल्याण और विकास से सीधा प्रभाव है। तो एक मैं बात आपको बता दूं कि ये जो बाल अधिकार हैं ये महिला और बाल मंत्रालय के अधीन आता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये प्रमुख अनुच्छेद आप नोट कर लीजिए। अगला है बाल विवाह विशेष अधिनियम 2006। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया था। यूनिसेफ द्वारा 18 साल की कम उम्र से पहले लड़कियों की शादी को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन माना गया है। तो इसी प्रकार लड़कों में 21 साल की उम्र रखी गई है। तो इसमें भी कई बार संशोधनों की मांग की गई है कि उम्र घटाई जाए, तो काफ़ी बहस चलती रहती है, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा। इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो अधिनियम था 2006 वाला, तो ये इसमें ये किसको संशोधित करके बना था? तो ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो था, ये बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 में जो बनाया गया था उसके स्थान पर लाया गया था। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये अधिनियम 1929 के स्थान पर लाया गया है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, जिसमें उम्र के बारे में बताया गया है कि कितनी उम्र होनी चाहिए। अगला देखिए जो कानून है ये बाल श्रम निषेध और विनियमन। तो ये चाइल्ड लेबर से जुड़ा हुआ अधिनियम 1986। भारत में बच्चों से संबंधित सबसे अधिक वाद विवाद वाला अधिनियम बाल श्रम अधिनियम 1986 है। इस अधिनियम में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बच्चे कहाँ और कैसे काम कर सकते हैं और कहाँ वे काम नहीं कर सकते। वैसे तो भारत में हर साल जो है चाइल्ड लेबर या बाल श्रम की बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं, तो उसके अधीन बहुत सारे केस हैं आए हैं और ये अधिनियम 1986 बनाया गया है, उसके तहत ही ये कार्रवाई जो होती है वो की जाती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो संशोधन किया गया है वो शिक्षा का अधिकार, जिसे RTE राइट टू एजुकेशन भी कहा जाता है। 68वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। RTE 2009 के द्वारा 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में ये लागू कर दिया गया। तो ये 86वां संशोधन था, उसके तहत ये 2010 में लागू किया गया। इसको आप जरूर नोट करेगा, इसमें परीक्षा के प्रश्न आते रहते हैं। अब बाल तस्करी से जुड़ा देखिए, यूनिसेफ के अनुसार 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश के भीतर या बाहर शोषण के उद्देश्य से भर्ती, परिवहन, स्थानांतरित या आश्रय प्रदान किया जाता है तो यह बाल तस्करी के अपराध के अंतर्गत आता है। तो ये आपने देखा होगा बहुत सारे बाल मजदूरों को अखबारों में हम पढ़ते हैं रिहा करवाया जाता है, तो वो बाल तस्करी के अंतर्गत आया है और ये कानून बनाया गया है। ये भी बाल अधिकारों से जुड़ा हुआ है, बाल तस्करी के अपराध के अंतर्गत। अगला प्रश्न है जो तथ्य है वो है किशोर न्याय अधिनियम 2000, बच्चों की देखभाल और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ये इस नियम के तहत भारत में किशोरों के न्याय के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचा है। इस अधिनियम को 2006 और 2010 में संशोधित किया गया है। 2015 में जन भावना को देखते हुए भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा इस बिल में संशोधन किया गया और किशोर की अधिकतम उम्र घटाकर, देखिए ये 2015 में संशोधन किया गया है, जिसमें किशोर की अधिकतम उम्र जो है वो घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है।
तो आप सभी को पता है कि समय समय पर इस प्रकार के संशोधन होते रहते हैं। अब देखिए, बाल यौन उत्पीड़न, इसको पॉस्को एक्ट बोलते हैं, ये 2012 में आया है। भारत में 53% बच्चे किसी न किसी रूप में बाल यौन शोषण का सामना करते हैं। अतः भारत में इस अधिनियम को पुरुष और महिला दोनों के लिए लागू किया गया है। पोर्नोग्राफी के संबंध में यह कानून बच्चों के सामने या बच्चों को शामिल करने वाली पोर्नोग्राफिक सामग्री को देखने या संग्रह करने को अपराध मानता है। तो पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए अभी पिछले साल और इस साल भी काफ़ी समस्याएं आई हैं, और भारत सरकार ने गूगल पर भी इसको प्रतिबंधित करने की मांग उठाई थी, बहुत सारे लोगों ने मांग उठाई थी। तो इससे जुड़े हुए इस कानून को पॉस्को अधिनियम 2012 कहा गया है, जो बच्चों से जुड़ा हुआ है। प्रमुख अधिनियम अनुच्छेद 21 क 6 से 14 साल की आयु वाले सभी बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा, ये एक दोहराई है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा। अनुच्छेद 39 घ आर्थिक ज़रूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है, से सुरक्षा। अनुच्छेद 39 च, ये देखिए ये सभी धाराएं हैं, इनको याद रखिएगा कि अनुच्छेद 39 च में क्या है, प्रश्न आ गया। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मुहैया करवाना। तो अक्सर एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुच्छेद 21 का में क्या है, अनुच्छेद 24 में क्या है, अनुच्छेद 39 कौन सी धारा से जुड़ा हुआ है। तो इसको आप ध्यान रखिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, बार बार दोहराइए और याद कर लीजिए। और इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए, किशोर न्याय अधिनियम 2015, तो ये जुवेनाइल जस्टिस से जुड़ा हुआ है। वैसे तो अभी पीछे निर्भया कांड में भी जुवेनाइल का काफ़ी मुद्दा उठा था। तो जुवेनाइल अपराध में संलिप्त बच्चों के देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नाबालिगों को नियमित अदालत ले जाने या सुधार केंद्र में ले जाने का फैसला लेने का अधिकार मिलेगा। देखिए, इसमें कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध होते हैं ना, तो वो कत्ल भी कर देते हैं, हत्या भी कर देते हैं। तो लेकिन अगर उनकी उम्र कम है तो वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो उन्हें बाल सुधार गृह में भेजने का प्रबंध करता है। तो ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारत सरकार ने ये नियम बनाया हुआ है। तो समय समय पर अपडेट होता रहता है इसके बारे में। आगे देखिए, राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये क्या है? ये बच्चों के लिए बने विभिन्न कानून और अधिकारों को लागू करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को हुई थी। आप तारीख याद रखिएगा, 5 मार्च 2007। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि महिला और बाल अधिकार जो मंत्रालय है उसके तहत ये सभी जो नियम हैं उनकी प्रस्तावना की जाती है या उनको कार्य रूप में लाया जाता है। तो ये वही मंत्रालय है, महिला और बाल मंत्रालय, इसके अंतर्गत ये आता है सभी कुछ। और आगे देखिए, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति 2013, तो अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अप टू डेट होता रहता है। 2019 में भी इसके बारे में काफ़ी मांगी गई हैं राय। तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? जीवन रक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और विकास, संरक्षण और भागीदारी। वैसे मोदी सरकार ने कुछ योजनाएं भी बनाई गई हैं जिनमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और विकास आदि लागू किए जा रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति 2013 का प्रमुख उद्देश्य था। भाइयों, अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो दोस्तों तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आगे भी मैं इस तरह के जो भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन पर वीडियो बनाता रहूँगा और उसको संक्षिप्त रूप में आपको जानकारी देता रहूँगा। वैसे तो बहुत सारी वीडियो मिल ही जाते हैं, लेकिन आप मेरी वीडियो का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। आपका हरीश शर्मा।